हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडो एंगल। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं ज्योमेट्री का सेकेंड पार्ट। यदि आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने पिछले वीडियो में एंड किया था। दोस्तों, टॉपिक को ठीक है, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आपको इस तरीके से एक लाइन थी, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस थी जिसको एक तिर्यक लाइन क्या कर रही थी, कट कर रही थी। ट्रांसवर्स लाइन क्या कर रही थी दोस्तों, कट कर रही थी। ठीक है, तो हमने देखा था कि यहाँ पे क्या बन रहा था, इस टाइप से। यहाँ पे यदि इन दोनों अंतःकोण के समद्विभाजकों को हम जाकर मिला रहे थे तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा था, 90 डिग्री मिल रहा था दोस्तों। ठीक है, अब हम आपको आज एक नया कंसेप्ट इसमें बताएंगे। देखिए, इस तरीके से यदि दो पैरेलल लाइंस है, मान लीजिए इसका नाम एम है, ठीक है, इसका नाम क्या है, एम है, इसका नाम क्या है, एन है, और इस तरीके से ये जो लाइन है इसका नाम क्यू है। ठीक है, अब देखिए यहां जो भी चीजें है, यहां देखिए एक अंतःकोण ये है, एक अंतःकोण ये है, एक अंतःकोण ये है, एक अंतःकोण है। मतलब क्या है, कुल मिलाकर चार अंतःकोण है, चार इंटीरियर एंगल है दोस्तों। यदि एक बात मैं आपको बताऊं, यदि आप इन चारों अंतःकोणों का समद्विभाजक को ड्रॉ कीजिएगा, बनाइएगा और उसे मिलाइएगा तो आपको जो आकृति प्राप्त होगी वो आकृति आयत कहलाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, मैंने इसका समद्विभाजक ड्रॉ किया, कुछ इस तरीके से होगा। इसका समद्विभाजक ड्रॉ किया, कुछ इस तरीके से यहाँ जाके कटेगा, यहाँ बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, और इस तरीके से इधर समद्विभाजक ड्रॉ होगा, यहाँ भी जाकर बनेगा 90 डिग्री, और यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा। तो इस तरीके से जो आकृति बनेगी उस आकृति का नाम क्या होगा दोस्तों, आयत होगा। देखिए, मैं इसको साबित करके आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ मान लीजिए 120 डिग्री है। कितना डिग्री है, 120 डिग्री है। तो यहाँ कितना होगा भाई, 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये 120, तो ये भी कितना, 120, क्योंकि क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, तो यहाँ भी 120 और यहाँ 60। ठीक है, इसका समद्विभाजक ड्रॉ कीजिएगा, कितना होगा, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, इधर से इसको कीजिएगा समद्विभाजक, तो यहाँ 30 हो जाएगा, तो 60 30 यहाँ पर 90 पूर्ण गया। ठीक है, इसको ले आके मिलाइए तो ये 30 है। ठीक है, इसको इस तरीके से कीजिएगा तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा भाई। ठीक है, ये 30, ठीक है, ये वाला कितना 30, ये 60 30 मिलकर कितना हो गया 90, इधर भी 60 30 मिलकर 90। आपको ये मैंने कल साबित कर दिया था कि ये 90 90 है। तो इस तरीके से जो आकृति बनती है दोस्तों, वो कौन सी आकृति बनती है, आयत बनती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जिसमें हम देखेंगे संरेख बिंदु क्या होता है, असंरेख बिंदु क्या होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट जिसे हिंदी में हम कहते हैं संरेख बिंदु, क्या बोलते हैं, संरेख बिंदु। देखिए, यदि तीन या तीन से ज्यादा बिंदु, यदि तीन या तीन से ज्यादा बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट या संरेखी बिंदु। देखिए जैसे कैसे, देखिए यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, यहाँ पॉइंट सी है, यहाँ पॉइंट डी है। जितने भी पॉइंट्स है सब क्या है, एक ही रेखा पर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, संरेख बिंदु कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूं नन कोलिनियर पॉइंट। क्या, नन कोलिनियर पॉइंट्स, नन कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखिए, जिसे हम कहते हैं असंरेख बिंदु, क्या कहते हैं इसे हम, असंरेख बिंदु। ठीक है, इसे हम कहते हैं असंरेख बिंदु। देखिए, इस तरीके से एक लाइन है, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, तो कहता है यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं हो तो वो असंरेख बिंदु कहलाती है। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, तीन बिंदु क्या अलग अलग जगह पे है। ठीक है, इस पे भी ढेर सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये क्या कहलाएगा कि इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है, असंरेख है। मतलब इस रेखा पर ये बिंदु क्या है, मौजूद नहीं है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब हम लोग सीखेंगे डिफरेंट टाइप के एंगल्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, हमने
कल आपको कोण के बारे में बताया था, कैसे कोण बनता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक रे क्या होता है, रिवॉल्व करता है, घूमता है। एक किरण क्या होती है, घूमती है। तो उससे जो घूर्णन का जो ये मात्रा है, अमाउंट ऑफ रोटेशन है, यही कोण कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अब बात ये है कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। यदि कोण 0 डिग्री का हो, कितने का हो, 0 डिग्री का हो, तो उसे हम कहेंगे जीरो एंगल। क्या बोलेंगे, ये जीरो एंगल है कहलाएगा। ठीक है, यदि कोण 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच का हो, 0 से लेकर कहां तक के हो, 90 के बीच का हो। देखिए दोस्तों, इसमें 0 और 90 शामिल नहीं है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 0 और 90 शामिल नहीं है। तो क्या होगा, वो एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा, एक्यूट एंगल, जिसे हिंदी में हम कहते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं उसे हम, न्यून कोण बोलते हैं। जैसे कोई आपसे पूछ दे 60 डिग्री क्या है, तो न्यून कोण है। 85 डिग्री क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, अब बात आगे की करते हैं। जैसे 90 डिग्री है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल, जिसे हिंदी में हम कहते हैं समकोण। क्या बोलते हैं इसे हम, समकोण। चलिए इससे और आगे बढ़ते हैं। यदि 90 से 180 के बीच की बात हो, क्या हो, 90 से 180 के बीच की बात हो, तो इसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं इसे हम, ऑब्ट्यूस एंगल। इसका हिंदी में अर्थ होता है दोस्तों अधिक कोण। क्या होता है, अधिक कोण। ठीक है, आपको बात दोस्तों समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए मैं आपको एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, ये एक एक्यूट एंगल है, लगभग ये 45 डिग्री है। ठीक है, राइट एंगल का बात किया जाए तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है, 90 से 180 का बात किया जाए तो आपको पता है ये कुछ आपको ऐसा मिलने वाला है। ठीक है, मान लेते हैं ये 120 डिग्री है। तो अब देखते हैं हम कि 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं। दोस्तों देखिए, 180 डिग्री को हम बोलते हैं क्या, 180 डिग्री को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, और हिंदी में इसे रिजु कोण भी कहा जाता है। दोस्तों आप हिंदी पे इसका जो होता है यूजुअली आप समझ सकते हैं स्ट्रेट एंगल, ये कुछ ऐसा होता है। दोस्तों देखिए ऐसा, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो लाइन पे जो बन रहा है वो है हमारा स्ट्रेट एंगल है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं 180 डिग्री के आगे वाले एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, जरा उसे हम देखते हैं। यदि कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। दोस्तों क्या बोलेंगे इसे हम, रिफ्लेक्स एंगल, या इसे हिंदी में हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यदि 360 डिग्री का कोई एंगल हो तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं इसे हम, कंप्लीट एंगल दोस्तों बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूरक कोण और समपूरक कोण का, जिससे परीक्षा में काफी सवाल दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, देखिए पूरक कोण क्या है, पूरक कोण, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री आए, कितना आए, 90 डिग्री आए, तो उसे आप क्या कहिएगा, पूरक कोण कहिएगा या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहिएगा। जैसे 40 डिग्री का पूछ दे कॉम्प्लीमेंट्री कोण होगा, तो दोस्तों 40 में आप कितना ऐड कीजिएगा कि 90 आ जाए, तो 50 ऐड कीजिएगा। तो 50 और 40 क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पूरक कोण। ठीक है दोस्तों, 40,50 क्या होगा, पूरक कोण होगा। ठीक है, देखिए क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो एक यदि थीटा है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम समपूरक कोण को देखते हैं। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, जिसे हिंदी में हम कहते हैं समपूरक कोण। क्या कहते हैं दोस्तों, समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, देखिए यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री आए तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये समपूरक कोण है। देखिए जैसे 120 तो 60। ठीक है, इन दोनों का योग कितना आ रहा है,
180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, समपूरक कोण है एक दूसरे के। 120 का समपूरक कोण हो जाएगा 60, या 60 का कहिए समपूरक कोण हो जाएगा 120। तो इसका अर्थ ये है कि एक यदि थीटा है तो दूसरा 180 माइनस थीटा बिल्कुल होगा दोस्तों। देखिए चलिए अब देखते हैं हम एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल जिसे हिंदी में कहते हैं आसन्न कोण। क्या कहते हैं? आसन्न कोण कहते हैं दोस्तों। देखिए इस तरीके से यदि आपको एंगल बना हुआ दिखे, देखिए यहां मैं आपको नाम दे दे रहा हूं ABCD, ठीक है। यह देखिए यहाँ पे आपको ये एंगल दिख रहा है θ1 नाम, यदि मैं इसको दे दूं, इसको θ2 बोल दूं। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो एंगल बना है एंगल BOC, क्या बना है? एंगल BOC और एंगल DAC। क्या? एंगल DAC। दोस्तों देखिए इसमें एक कॉमन आर्म है, एक कॉमन भुजा है, कौन सी? AC। एक कॉमन आर्म है, देखिए दोस्तों AC, जो कि दोनों द्वारा यूज किया जा रहा है, जिसको DAC भी यूज कर रहा है और BAC भी यूज कर रहा है। ये AC आर्म है जो दोनों एंगल्स में शेयर हो रही है दोस्तों। तो देखिए तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये आसन्न कोण है या एडजेसेंट एंगल है, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो है लिनियर पेयर का, मतलब रैखिक युग्म का। देखिए यदि आपको इस टाइप से मिले स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे इस टाइप का चीज मिले, तो इधर यदि थीटा होगा तो ये 180 माइनस थीटा होगा, या मैं आपको कहूं कि इधर ये अल्फा है इधर बीटा है, तो इन दोनों का जोड़ क्या होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं रैखिक युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक युग्म। देखिए दोस्तों ये ऐसे एंगल, ये ऐसे एंगल, ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है? शेयर हो रहा है। इसका मतलब कि ये जो मैंने आपको बताया रैखिक युग्म, ठीक है, लिनियर पेयर, तो इसमें क्या, ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। काफी कंसेप्ट को सीखा है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए फ्रेंड्स तो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग लगाने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ दे रखा है 50, इसके बारे में पूछ रहा है कि यहाँ क्या होगा, और यहाँ दे रखा है y, इसके बारे में पूछ रहा है यहाँ क्या होगा। देखिए ये दोनों क्या है? अंतः कोण है। तो इसका योग हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है कि 50 प्लस x किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। जी हाँ दोस्तों, तो 50 प्लस x बराबर 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 130। क्या हो जाएगा? 130 हो जाएगा। अब देखिए x ये y के बराबर होगा क्या? तो हाँ होगा, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि यदि कैंची इस टाइप से फॉर्म करे तो ये वाला इसके बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए क्या ये कैंची बन रहा है यहाँ पे? ये देखिए इस तरीके से मैं इसको डार्क कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या कैंची आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ये वाला एंगल क्या होगा? इसके अपोजिट है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो x क्या होगा? y के बराबर होगा। तो x बराबर y बराबर कितना? 130 डिग्री, ठीक है दोस्तों। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब यदि मैं इसमें थोड़ा और डिफिकल्टी बढ़ा दूं, देखिए ऐसे कर दूं और इसको क्या करूं, बस यहां से ऐसे मिला देता हूं, ठीक है। अब देखिए यदि ये वाला पूछ लूं, तो आप तो जान रहे हैं कि यहाँ जो भी एंगल बना होगा, यहाँ जो भी एंगल बना होगा, ठीक है, यदि उसके अंतः समद्विभाजकों को मिलाया जाए तो यहाँ 90 डिग्री होता है। यदि आपसे पूछ ले कि यहाँ जेड है इस तरीके से कि इसके अंतः कोणों के समद्विभाजकों को बढ़ाया जा रहा है और मिलाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या एंगल होगा? यदि आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो आप आसानी से उसको जवाब दे सकते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 20 डिग्री है, यहाँ 40 डिग्री है, यहाँ 45 डिग्री है, यहाँ x है। पूछ रहा है x का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों क्या ये स्ट्रेट एंगल है? तो जी हाँ ये बिल्कुल स्ट्रेट एंगल है। इसका मतलब सबका ऐड किसके बराबर होगा? 180 के बराबर। तो जोड़ दीजिए ना, x प्लस क्या लिखिएगा? x प्लस कितना? 45। सबको जोड़ लीजिए, 30 20 50, 50 40 90, 90 40 कितना हो गया? 135। 90 40 कितना हो गया? 135 बराबर कितना? 180। x बराबर 180 में से 135 को घटा दीजिए, कितना आएगा? 10 से 5 गया 5, 7 से 3 गया 4, 45 डिग्री हो जाएगा इसका दोस्तों राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है दो पूरक कोण एक दूसरे के बराबर है। देखिए दोस्तों दो पूरक कोण है, मतलब उन दोनों का ऐड कितना है? ऐड कितना है? 90 है भाई। ऐड कितना? 90 है। दोनों एक दूसरे के बराबर है। देखिए सिंपल,
एक यदि थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखिए तो यदि एक थीटा है और एक 90 माइनस थीटा है, सवाल में दिया एक दूसरे के बराबर है, तो थीटा बराबर हमने क्या लिखा, 90 माइनस थीटा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा बराबर 90, 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री आया कि नहीं आया, थीटा बराबर क्या हो गया, 45 डिग्री दोस्तों। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। अगले वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके एंगल्स के बारे में, उनके साइड के बारे में। तो हमारे साथ बने रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।